चांद पर प्रज्ञान रोवर की बड़ी खोज, जिसे देख नासा भी हुआ हैरान। चंद्रयान 3 मिशन के आखिरी पड़ाव में हुआ बड़ा खुलासा। चांद की सैर पर निकला, प्रज्ञान आई कामयाबी की तस्वीर। इसरो ने बताया, अब आगे होगा और भी बड़ा इम्तिहान। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों के प्रयासों और करोड़ों भारतीयों के दुआओं के नतीजे आज हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुवों में शांति से खड़ा हुआ है और इसे चांद पर लैंड किए हुए करीब 1 हफ्ता होने जा रहा। और अब ये मिशन बस 1 हफ्ता और चलने वाला है, जिसके बाद चांद पर फिर से 14 दिन के लिए रात हो जाएगी, क्योंकि प्लान के अनुसार लैंड करने के बाद इसे 14 दिन रिसर्च का काम करना है। यही वजह है कि जिस दिन से चंद्रयान ने लॉन्च किया है, तभी से हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की अंधेरी वह रहस्यमय दुनिया के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इसके साथ ही ये चांद की जमीन पर भारत की एक ऐसी छाप छोड़ रहा है जो आने वाले करोड़ों सालों तक नहीं मिटेगी। तो आखिर प्रज्ञान ने चांद पर ऐसी कौन सी बड़ी खोज की है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है? दरअसल ISRO ने अपने इस मिशन को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें पहला उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना, जो कि हम 23 अगस्त को ही कर चुके हैं। इसका दूसरा उद्देश्य प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारना और एक से दूसरी जगह भेजना है, और ये उद्देश्य भी पूरा हो चुका है, क्योंकि लैंडिंग करने के सिर्फ 4 घंटे बाद ही ISRO वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर उतार दिया था। इसके बारे में घोषणा करते हुए ISRO ने एक वीडियो भी शेयर की, जिससे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह वीडियो विक्रम लैंडर में लगे कैमरे से शूट की गई है, जिसमें प्रज्ञान रोवर लैंडर के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये काम पूरा होने के बाद अब मिशन का बस तीसरा उद्देश्य बाकी बचता है, जो है चांद पर रिसर्च और पारखरण करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ISRO वैज्ञानिकों ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने का काम स्टार्ट भी कर दिया है। इसके बाद ISRO ने ट्वीट करके अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह बताया कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में लगा पेलोड एक्टिवेट कर दिया गया है और सारे सिस्टम एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब यह सवाल आता है कि ISRO चांद के इलाके में कौन कौन से रिसर्च करने वाला है और प्रज्ञान रोवर ने क्या बड़ा कारनामा किया, जिसके चलते इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। चलिए पहले हम आपको प्रज्ञान रोवर के बारे में थोड़ा बताते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही खास रोवर है और इस वीडियो से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी इसी में छुपे हुए हैं। असल में दोस्तों, प्रज्ञान रोवर एक रोबोटिक रोवर है जो अपना सारा काम खुद से निपटा सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह मेजर इंडिया है, यानी इसमें लगा एक साइंटिफिक उपकरण बस इंडिया में ही बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, तो वो 91.775 और 39.7 सेंटीमीटर है। साथ ही इसका वजन 26 किलोग्राम है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 26 किलोग्राम इसका वजन पृथ्वी पर है। अब क्योंकि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, तो ऐसे में चांद पर प्रज्ञान रोवर का वजन सिर्फ 4.5 किलो के करीब रह जाता है। नेविगेशन के लिए इसमें पीछे की तरफ 2 कैमरे लगाए गए हैं, जिनके नाम नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और कैमरा राइट है। ये कैमरा प्रज्ञान रोवर की 2 आंखों की तरह है, जो इसे सामने मौजूद बाधाओं के बारे में बताया कराते हैं। इसके अलावा इसमें ऊपर की तरफ सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जो इस रोवर का सबसे अहम हिस्सा है। दरअसल प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर ही चलता है, और इसके लिए इसमें लगाए गए सोलर पैनल 50 वोल्ट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इस सोलर पैनल्स के ऊपर इसमें RX-DX एंटेना भी लगे हैं, ताकि चांद पर घूमते हुए लैंडर के साथ इसका कनेक्शन बना रहे और अपनी रिसर्च का डेटा ये लैंडर को ट्रांसफर कर सके। दोस्तों, प्रज्ञान एक 6 पहियों वाला रोवर है, जिसमें दोनों साइड में 3-3 पहिए लगाए गए हैं, और इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये चांद की उबड़ खाबड़ जमीन पर भी बड़े आराम से चल सकते हैं। अपने इन पहियों की मदद से प्रज्ञान रोवर 0.036 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। आपको ये स्पीड भले ही कम लगे, एक लूनर रोवर के हिसाब से और जो मिशन इसको करने हैं उसको देखते हुए यह स्पीड पर्याप्त है। प्रज्ञान रोवर की सबसे खास बात यह है कि चांद पर जहां जहां भी यह जाएगा, वह अशोक स्तंभ और इसरो की छाप बनती जाएगी। असल में वैज्ञानिकों ने इसके पहिए पर इसरो के लोगों और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को उकेरा हुआ है,
और क्योंकि चांद पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए भारत के निशान चांद पर करोड़ों सालों तक ऐसे ही बने रहेंगे। प्रज्ञान रोवर के रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें वैज्ञानिकों ने अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर और एपेक्स और लैंडर इंड्यूस्ड ब्लैक ऑन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBs, यह 2 उपकरण लगाए हैं। इनकी मदद से यह लूनर सरफेस की बहुत ही बारीकी से जांच करेगा, क्योंकि एपेक्स एक तरह का स्पेस माइक्रोस्कोप है और LIBS एक लेजर बेस्ड उपकरण है। इनकी मदद से ये चांद की सतह पर छुपे उन रहस्यों को उजागर करेगा जिससे अभी तक हमारी दुनिया अनजान है। वैसे रिसर्च के इस काम में विक्रम का भी रोल काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर अपनी रिसर्च का डेटा विक्रम लैंडर को सेंड करेगा और फिर उसकी मदद से यह डेटा हमारे पास पृथ्वी तक पहुंचेगा। इसके अलावा विक्रम लैंडर में भी कई तरह के एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी पेलोड्स बनाए गए हैं, जिसमें रेडियो ऑटोनॉमी ऑफ मून, बॉर्न, हाइपरटेंशन एटमॉस्फेयर यानी रंबा इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सेस्मिका एक्टिविटी यानी कि ILSA नोमिगल प्रोब यानी कि LP और चंद्रा सरफेस थर्मोस्फेरिकल एक्सपेरिमेंट का नाम शामिल है। अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से यह चांद के मौसम यानी चांद कितना ठंडा या गर्म है, चांद की हवा यहाँ आने वाली भूकंप और प्लाज्मा डेंसिटी वायरस की विविधताओं की जांच करेगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि विक्रम लैंडर में तो प्रज्ञान रोवर से कहीं ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, फिर भी रिसर्च के इस कार्य में रोवर को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? असल में दोस्तों, इसकी वजह यह है कि विक्रम लैंडर अपने सारे रिसर्च एक ही जगह पर खड़े खड़े पूरी करेगा, जबकि प्रज्ञान रोवर अलग अलग जगहों पर जाकर चांद के रहस्य को उजागर कर पाएगा। यह अलग अलग लोकेशन से चांद की सतह और वहां के अंदरी दुनिया के फोटोज खींचकर हमें भेजेगा। साथ ही अलग अलग स्थानों पर जाकर पानी की खोज भी कर पाएगा। ये काम विक्रम लैंडर चाहकर भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि चंद्रयान 3 मिशन के 3rd फेज में सबसे ज्यादा महत्व प्रज्ञान रोवर का ही है। अंत में सवाल रह जाता है कि क्या चांद में प्रज्ञान रोवर की मुलाकात एलियंस से हो सकती है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि चांद के इस हिस्से में एलियंस के होने के दावे सदियों से किए जाते रहे हैं और किसी एक स्पॉट नहीं, बल्कि दुनिया के कई सेल्फ क्लेम्ड रिसर्चर, राइटर और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी चांद के इस हिस्से में एलियंस होने की संभावना जताई है। शायद दक्षिणी ध्रुव को लेकर इस तरह की बातें इसलिए भी ज्यादा की गई क्योंकि चांद के इस हिस्से को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया था। हालांकि जो लोग यहाँ एलियंस होने इस बात का दावा करते हैं, उनके पास अपनी इस बात को साबित करने की कोई भी ठोस सबूत नहीं है। अब अगर इनके इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो प्रज्ञान रोवर की मुलाकात सच में एलियन से भी हो सकती है। इन सभी संभावनाओं को ऐसे ही झुठलाया नहीं जा सकता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।